जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। जब भी जहन में क्वेश्चन आता है कि चैप्टर हमारा है लेटर टू गॉड, तो ऑब्वियस सी बात है एक वर्ड लेटर और दूसरा वर्ड गॉड, ये दोनों वर्ड से आप पूरी तरीके से फैमिलियर हैं कि लेटर क्या है और गॉड क्या है। अच्छा, आज के टाइम में जब आपको कोई मैसेज भेजना पड़ता है किसी को, तो कैसे भेजते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, या हमें लिखना है तो हम ईमेल कर देते हैं, टाइप करके भेज देते हैं। ठीक है, पहले भी लोग मैसेज भेजते थे, कैसे भेजते थे? वो कबूतर के द्वारा। ये कबूतर को लेटर पकड़ाया और जाके उड़ता वो चला गया। ठीक है, या पहले जो राजा वाले लोग उनके पास मैसेंजर्स आते, यानी जो दूत होते थे वो आते थे, बताते महाराज आपके पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। ठीक है, अगर राजा को न्यूज़ अच्छी लगती थी तो वाला ने डालते थे, गिफ्ट करते थे, और अगर न्यूज़ अच्छी नहीं लगी फिर सर गर्म भी हो जाया करते थे। ठीक है, लेकिन वो भी एक तरह की इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया, यानी मैसेज को सेट करते थे और कोई उसको रिसीव करना। तो लेटर क्या है? एक ऐसा पत्र जिसपे हम कोई संदेश किसी को भेजते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अदर टूल्स हैं जिनमें हम इंस्टेंट चैटिंग कर लेते हैं, यानी तुरंत अपना मैसेज लिखा सामने वाले को मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे? लेटर लिखते थे। एक आपने सुना होगा, पोस्ट कार्ड सुना होगा। ठीक है, येलो कलर का इतना बड़ा सा होता था पोस्ट कार्ड, एक कार्ड के साइज में, वो 50 पैसे का मिलता था या उससे कम का ही मिल जाता था। तो उस पर लोग अपनी बात पर लिखते थे और भेज देते, और फिर लोग उसे रिसीव करते थे। कभी कभी पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाता है, और आज के टाइम पे हम तुरंत भेज सकते हैं। ठीक, तो लेटर क्या होता है ये आपको समझ में आ। अब क्वेश्चन ये आता है चैप्टर का नाम है आर लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र जो गॉड को भेजा गया है। क्या अगर आपको भगवान को कोई लेटर भेजना है तो कैसे भेजे? कभी सोचा यार? 2-4 दोस्त सोच रहे सर जाके बेंदे कराएंगे भगवान से, तो आप एक बार चलेगा तो वापस कैसे आएंगे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। वह ये कहानी है ऐसे पार्वत की, एक लेंचो नाम की पार्वत की कहानी से। क्या नाम है? लेंचो, जो कि एक फार्मर। लेंचो एक ऐसा फार्मर है जिसको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है, उसे बहुत ज्यादा बिलीव। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये पूरी कहानी इसी के रिवॉल्व है कि ट्रस्ट क्या, बिलीव क्या है। ठीक है, और किस तरीके से इन भरोसा आपको वो सब करा सकता है जो आप दोगी चाहते हैं। तो ये स्टोरी किस चीज पे? स्ट्रॉन्ग बिलीव या स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ। इस पूरी चैप्टर की यही थीम है कि एक स्ट्रॉन्ग फेथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव क्या होता है। अब आते हैं कहानी पे। लेंचो नाम का एक फार्मर है जो छोटी पहाड़ी के टॉप पे इंसान। ठीक है, और ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ टॉप क्रेस्ट ऑफ अ हिल, लेंचो एक छोटी पहाड़ी के टॉप पे रहता है। ठीक है, वहां बस तो घर है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और वो कुछ। अच्छा, जब किसान होता है उसके लिए खेती ही सब कुछ होती है, उसके लिए खेती बहुत कुछ है। उसके जीवन यापन करने के लिए उसका ब्रेड एंड बटर सब कुछ उसकी खेती है। वो पूरे साल मेहनत करता है, फसल उगाता है, और इसी फसल को बेच करके और उसी फसल में अपना घर का पूरा जीवन यापन, तो उसके लिए खेती सब कुछ। लेंचो रोज की तरह अपने खेतों को निहार रहे थे, आराम से देख रहे थे कि यार मैंने क्या शानदार फसल उगाई, और अगर एक तो हल्की सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल और खूबसूरत हो जाए। साथ का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी। लेंचो अपने खेत को देख रहा था, उसके बच्चे वहाँ खेत में खेल भी रहे, बहुत खुश था। अंदर से आवाज आती उसकी वाइफ की कि आइए खाना रेडी हो गया है। लड़के खुश ना हो, उसकी वाइफ अभी नहीं है। ठीक है, तो लेंचो खुश है कि हाँ भाई उसकी वाइफ ने खाना खाने के लिए बुलाया हुआ है, बच्चे खेत में है। तो जब लेंचो अंदर जाता है तो ठंडी ठंडी कुछ हवाएं चल रही होती। खाने पे ध्यान कम है लेंचो का ध्यान है मौसम पे, और लेंचो के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक खुशी है। लेंचो फिर जब बारिश शुरू होती है हल्की हल्की, जब कुछ बूंदें गिरती हैं, 1 या 2 बूंदें, कब स्टार्ट हुई है बारिश की शाबरें जिसम जाते हैं, तो लेंचो पे बाइक से कर, तुम्हें पता है ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, ये पैसे बरस रहे हैं। अब पैसे कैसे बरस? क्योंकि लेंचो को अपनी खेती पे एक बारिश चटके थी, तो लेंचो कहता था छोटी बूंदें है ना, स्मॉल ड्रॉप, वो 5 साइज, और जो बड़ी बूंदें है ना वो 10 साइज से। ये वैसे एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि जो स्मॉल ड्रॉप्स है
स्मॉल बॉम्ब, उसको लेंटो ने 5 सेंट कहा है, और जो बिग ड्रॉप्स, ठीक है, उसको लेंटो ने 10 सेंट कहा। ध्यान नहीं देगा, अक्सर एग्जाम्पल पूछते हैं कि लेंटो ने छोटी ड्रॉप्स हो जाता है और बड़ी ड्रॉप्स हो जाता है। तो लेंटो को बारिश की बूंदों से बड़ा खुश है कि यार ये तो बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो गई तो मेरा खेत और अच्छा हो जाएगा। देखते ही देखते बारिश थोड़ी सी तेज होने लगी, और जैसे जैसे बारिश तेज होती है लेंटो की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती है, यार ये बारिश तो तेज हो रही है। फिर लेंटो उम्मीद करता है वो कि यार अब ये बारिश कम से कम हो जाए, अब ये और बारिश ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बारिश और तेज हो जाती है, और इतनी तेज होती है कि बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। यानी एक शुरू हो गया हेट स्टॉर्म। क्या शुरू हो गया? स्टॉर्म, हेट स्टॉर्म। पूरी तरह से लेंटो की फसल को बर्बाद कर रहा है। यानी लेंटो का जो क्रॉप्स है, जो उसकी फसल है, तो पूरी फसल को हेट स्टॉर्म बर्बाद करता है। देखते ही देखते क्षण भर में, कुछ ही पलों में इतना ज्यादा हेट स्टॉर्म हुआ कि लेंटो की पूरी खेती है, जो पूरी क्रॉप, जो पूरा अनाज था, वो सब उस सफेद पत्थर से ढक गया। उस सफेद पत्थर से तो जब उसको देखा है तो लेंटो के अंदर आवाज आती है कि वाइट एज सॉर्ड, वाइट एज सॉर्ड। जब आप नमक को देखते हैं ना, जब सफेद से एकदम होता है, नमक आप कहीं फैला देते तो वाइट वाइट सिकता है, वैसे ही लेंटो के खेत जो हरे रंग के पत्ते होने चाहिए थे, जो हरी खेती होनी चाहिए थे, वो पूरी तरह से सफेद। किसकी वजह से? जो हेट स्टॉर्म हुआ था, जो बर्फ गिरी थी बहुत ज्यादा, उसकी वजह से पूरी तरीके से लेंटो की जो क्रॉप थी वो बर्बाद हो जाती है। जब लेंटो की ये फसल बर्बाद होती है तो लेंटो के अंदर एक आवाज आती है, कहता भगवान ये आपने क्या कर दिया। उसी पल के बारे में बहुत खुश था कि बारिश होने वाली है, बूंदें गिर रही हैं, ये 5 सेंट और 10 सेंट है, तो मैं तो बड़ा खुश था, ये आपने क्या करनी है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। ऑल इन वेन, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जो बहुत दुखी हुई, वो देखते उसकी फसल में इतनी बुरी तरह से ओले गिरे हैं कि एक पत्ती भी नहीं रह गई, पूरा वीरान सा हो गया, एक सफेद समुद्र सा बन गया है। अब तो कुछ है ही नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पत्ते नहीं। तो कहता है कि अगर टिड्डे भी मेरी फसल को खाते ना, अगर उनका झुंड भी कोई आता, ठीक है, अगर उनका कोई झुंड भी आता तो वो भी शायद मेरी फसल को कितनी तरीके से नहीं खराब करता जिस तरीके से आज खराब। अगर लॉकेट्स भी होते, टिड्डे नहीं होते, तो शायद मेरी फसल का कुछ हिस्सा फोड़ देते। लेकिन ये जो आज बारिश हुई है, ये जो आज तूफान आया है, स्टॉर्म आया है, बर्फबारी हुई है, तो ओले गिरे, इसने तो मेरी पूरी फसल ही बर्बाद कर। जब इंसान का सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो समझ नहीं आता उसे करना क्या चाहिए। लेकिन लेंटो को जब ये लगा कि अब कुछ नहीं है, देन ही हैड ओनली वन। लेंटो के पास केवल एक ही आशा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सीडॉग। लेंटो के पास मुश्किल हो गई थी भगवान। लेंटो ने कहा जब कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो भगवान मेरी मदद करे। वो कहता है कि इस साल हम भूखों करने वाले, लेकिन मैं भगवान से कहूँ कि जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करिए, जिससे मैं एटलीस्ट इस साल जीवित रह सकूँ। तो लेंटो सोचता है मैं कितने पैसे भगवान से मांगूँ कि मैं पूरे साल खा सकूँ, या कम से कम अगली फसल उगाने तक इंतजाम कर सकूँ। तो लेंटो ने डिसाइड किया कि मैं 100 पीसेस की बात करूँ। भगवान कितने पीसेस की बात करें? अरे 100 पीसेस की। यानी लेंटो चाहते हैं कि उसको 100 पीसेस मिल जाए। अगर 100 पीसेस मिल जाएंगे तो कम से कम अगली फसल तैयार करने तक, जिससे वो बीज खरीद लेंगे, नई फसल तैयार करेंगे और उस दिन खा पी लेंगे, तो कम से कम अगली फसल तक उनका काम चल जाए। अब लेंटो ने क्या किया? He started to writing the letter. उसने तुरंत एक पत्र लिख दिया। किसको लिख दिया? भगवान ने। क्या लिखा कि भगवान तुम्हारे जो रेड स्टॉर्म आया था उससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब आप एक काम करिए, अब आप मुझे 100% दीजिए जिससे मेरा काम चले। अब जहाँ पे जरा बस लेंटो के भरोसे को सोचिए, मैंने समझिए, वो बिल्कुल भी सोच में नहीं है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ जाएगा या नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंट है कि मैं ये लिख रहा हूँ जाएगा, भगवान रिप्लाई करेंगे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ होगा नहीं होगा। हम और आप सोच सकते हैं कि यार लेटर क्या पागल है, लेटर लिख रहा भगवान, लेकिन उसका सिस्टम देखिए, उसका भरोसा देखिए। मैंने क्या कहा था? उसका स्ट्रॉन्ग फेथ देखिए कि वो इतना फेथ में है, डीन में है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख दिया कि मुझे 100 पीसेस चाहिए और
पता क्या लिखा? गॉड। क्या पता लिखा? गॉड। किसके पास लेकर जा रहा है? गॉड पास। लिख के भेज दिया, डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। अब जब सुबह पोस्टमैन सारे लेटर्स को निकालता है, चिट्ठियों को, कि मुझे कहीं जा करके देना है, तो उसने जब एक चिट्ठी दी थी, इस पर लिखा हुआ था एड्रेस गॉड। अब गॉड का एड्रेस कैसे जाए वहीं? कौन सी जगह, कितने किलोमीटर पे, कैसे पहुंचेंगे? उसके सामने समझते आ गए। वो गया पोस्ट मास्टर के पास, बोला सर मैं कई सालों से जॉब कर रहा हूँ, बहुत सारे एड्रेस मैंने बांटे हैं, लेकिन ये जो एड्रेस मेरे हाथ में इस पर लिखा हुआ है गॉड, ये मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कभी नहीं रहे। मुझे बताइए मैं इस लेटर को कैसे पोस्ट करूँ? इस बात पर सुन के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज मतलब जो वहाँ पे काम करते थे, वो तो सोचने लगे कि यार ये कैसा एड्रेस। और इवन जो पोस्ट मास्टर, अच्छा पोस्ट मास्टर के बारे में एक खास बात है इस चैप्टर में, पोस्ट मास्टर जो है वो एक थोड़ा सा सैट मतलब मोटा और एमिएबल पर्सन है। एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत खुश के साथ, क्या मतलब होता है? खुश मिजाज, बहुत खुश मिजाज, यानी मुझसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, हंसी मजाक बहुत करता हो तो वो बहुत एमिएबल पर्सन, खुश रहता है। तो बहुत छोटे से है, एमिएबल है, उन्होंने लेटर वो देखा, वो भी इसमें है। पोस्ट मास्टर साहब भी अपने ये क्या है, तो कहा देखो इसको पढ़ो तो इस पर लिखा क्या हुआ है। तो पोस्ट मास्टर साहब ने लेटर खुलवाया और जैसे ही वो पढ़ना शुरू हुआ उसमें लिखा हुआ था कि भगवान तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, इस साल हम भूखों मरने वाले हैं, मुझे 100% दीजिए, तभी मैं कम से कम इस साल का गुजारा कर सकूंगा। सब ठाके वहां के नजर बस इनटू द लास्ट। पोस्टमास्टर भी, एम्प्लॉइज भी। अचानक से पोस्टमास्टर रुक गए, वो हंसते हंसते चुप हो गए। उसके जहन में बात आई कि आज इस बंदे का ट्रस्ट दुख पे, उसे इतना भरोसा है, अगर इसको पैसे नहीं मिले तो इसका भगवान पर जो भरोसा है वो टूट जाए, और ये बात गलत। तो हमें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? हम इस पत्र का जवाब दें। We will respond to that. अब जवाब कैसे देंगे? फिलेंटो तो पैसे मांग रहे हैं, कौन किसके पैसे देगा? तो पोस्टमास्टर साहब ने कहा एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और हम लेटर के साथ में भेज देते हैं। मैं खुद ही अपनी सैलरी से कुछ पैसा दूंगा। कितना तो नहीं कहा, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया और लेटर के साथ भेज दे के तैयार। लेकिन जब पैसा कलेक्ट हुआ और इकट्ठा हुआ तब वो 100 पीसेस नहीं, वो 70 पीसेस ही हो फायर। कितने पीसेस हुआ? 70 पीसेस, यानी 30 पीसेस कम, 30 पीसेस कम है। और उन्होंने लेटर में वो पैसे रखे और लिख दिया फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड, यानी लेटर कहाँ से आना था? गॉड से, फ्रॉम गॉड। जब वो पोस्टमैन उस लेटर को लेकर के गया लेंचो के पास, तो पोस्टमैन चाहता था कि इसको लेटर मिलेगा तो ये बहुत खुश होगा, चौंकेगा, कह रही वाह मुझे लेटर आ गया। वो बहुत सरप्राइज था। लेकिन लेटर तो लेंचो, जब उनके पास लेटर पोस्टमैन ने दिया उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि मुझे भगवान से लेटर आया है। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसको पहले से ही पता था कि लेटर मिलेगा। जब लेटर मिला लेंचो was not surprised, और उसके बाद पोस्टमैन जब चला गया, लेंचो ने लेटर बोला तो उस पर निकले 70। अब लेंचो ने जो 70 देखा, लेंचो का मूड खराब, एकदम गुस्से में। उसने कहा ये लोग बहुत बेकार है, ये भगवान पैसे कम कैसे भेज सकते हैं? तो लेंचो को लगा नहीं भगवान आपने पैसे तो पूरे भेजो, ये पोस्ट ऑफिस वाले बहुत नालायक हो, यही बेईमान वो है, इन्होंने नहीं पैसे पूरे नहीं दिए। लेंचो गुस्से पोस्ट ऑफिस दिया, बोले पन्ना दीजिए, पेन दीजिए। लेंचो ने फटाफट फिर से लेटर लिखा और लिखा क्या कि भगवान मुझे भरोसा है आपने मुझे पैसे पूरे दिए होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं ना पोस्ट ऑफिस वाले, इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए। आपने 100 भेजे होंगे, 70 बचे, 30 निकाले होंगे। अगली बार जब मुझे पैसे भेजना ना तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग कौन है? बंच ऑफ पीक्स है। कौन है? बंच ऑफ पीक्स है। देखिए यहाँ पे बंच ऑफ पीक का मतलब है बेईमान लोग, बंच ऑफ। उसे कहा थी ये लोग क्या है? बंच ऑफ पीक्स है। तो भगवान अगली बार जब कभी पैसे भेजना तो इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत बेईमान। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज देखी, पूरे चैप्टर में जो चीज ऑब्जर्व करने वाली थी क्या? लेंचो का स्ट्रॉन्ग है कि उसको जो भरोसा है, बिलीव है, उस पर पूरी कहानी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद कर रहे हैं। एक,
चैप्टर के ऑथर कौन है? जी स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्रॉप्स को क्या बोला गया है? स्मॉल ड्रॉप को 5 सेंट, बिग ड्रॉप को 10 सेंट। व्हेन जो आस्क्स फॉर 100 पीसेस कितने के डिमांड करता है? आई कैन मेक हाउ मच इट सीड्स 780 देयर, ठीक है। सीड एंड स्ट्रॉस के डोनाइट एग्जाम में कभी कभी फेथ ने बिलीव पूछ लेता है या आपसे डायरेक्ट ट्रस्ट, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बिलीव या फिर ट्रस्ट, तो कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के जस्ट बाद आप लोगों को एमसीक्यू की सीरीज दी जाएगी, वो पूरी सॉल्व, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।